हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस मॉर्निंग सेशन को हम शुरू करते हैं एक अपने करंट के वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन देखते हैं और वह कोटेशन है दोस्तों, हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। अर्थात क्या है दोस्तों, आज यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो को निश्चित है कि हम अच्छे दिन को लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ हम क्लास क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। और आज का हमारा जो करंट का पहला प्रश्न है वह राष्ट्रीय जल पुरस्कार से है दोस्तों। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश को चुना गया। किसको चुना गया? उत्तर प्रदेश को चुना गया। जबकि वहीं बात करें दोस्तों तो दूसरे स्थान पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु को चुना गया। दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु को चुना गया दोस्तों। यदि बात करें दोस्तों राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की तो इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और इससे जुड़े बात करें दोस्तों तो यह 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कारों की इसकी घोषणा की गई है। 11 श्रेणियों में दिया गया दोस्तों, जिसमें 57 पुरस्कार दिए गए। इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दोस्तों उत्तर प्रदेश बना, और सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी क्षेत्र का जो है दोस्तों वह मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है। और वहीं बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र का तो तिरुवनंतपुरम जिला बना जो केरल में स्थित है। वहीं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी चंपारण बिहार और गोड्डा झारखंड का क्षेत्र बना। और सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिम का दोस्तों इंदौर का मध्य प्रदेश बना। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर पूर्व क्षेत्र का गोलपारा असम का बना। और वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश की धसपद अल्मोड़ा उत्तराखंड में। वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत दोस्तों दक्षिण क्षेत्र की तो एले रामपुर पंचायत तुमकुरू जिला कर्नाटक की बनी है। ये रहे दोस्तों क्या इससे जुड़े कुछ फैक्ट, जिसमें बेस्ट स्कूल का अवार्ड जो दिया गया दोस्तों वह गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी विद्यालय कावेरी पट्टनम तमिलनाडु को दिया गया दोस्तों। ये क्या रहे दोस्तों इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। यदि हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश से जुड़े फैक्टों की जो इससे प्रश्न बन सकते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है और इसके वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। जबकि राज्यपाल दोस्तों उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। वहीं देखिए विधानसभा की सीटें तो 403 है। उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधानमंडल वाला क्या है दोस्तों सदन है, जिसमें विधान परिषद भी स्थित है और विधान परिषद की सीटें जो है उत्तर प्रदेश में दोस्तों 100 हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें दोस्तों गांधी के हत्यारे नाम की क्या है जो पुस्तक लिखी गई है उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह है धीरेन्द्र झा। कौन है दोस्तों? धीरेन्द्र झा। यदि इससे जुड़े अन्य फैक्टों की बात करें दोस्तों तो धीरेन्द्र झा जो है दोस्तों दिल्ली के एक पत्रकार हैं। दिल्ली के क्या हैं दोस्तों? एक पत्रकार हैं। और इन्होंने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज नामक क्या है पुस्तक लिखी है, जिसको आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्या है जिसको इमेज में आप देख सकते हैं। और इससे जुड़े अन्य फैक्टों की यदि बात की जाए दोस्तों तो इसमें क्या है महात्मा गांधी की हत्या के बारे में बात की गई है और जिसमें नाथूराम के विचारों को क्या है दर्शाने का प्रयास किया गया है। और इस पुस्तक में उन संगठनों के साथ दोस्तों गोडसे के संबंधों की पड़ताल करती है जिन्होंने उनके विचार को प्रभावित किया था। और बात करें दोस्तों महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में जो गुजरात में स्थित है हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है?
भारत में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों को खर्च सीमा कितना प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यदि बात करें दोस्तों चुनाव में खर्च सीमा की, तो इसके पहले 2014 में क्या हुआ था, चुनाव की खर्च सीमा को बढ़ाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 5 बड़े राज्यों में चुनाव होने की वजह से फिर से क्या हुआ है, दोबारा इसमें इनके खर्चों में क्या हुआ है, बढ़ावा किया गया है। और जिसकी सीमा दोस्तों 10% निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 10% निर्धारित की गई है। और यदि अन्य बात करें दोस्तों, तो जो बड़े राज्य में संसदीय चुनाव खर्च की सीमा है दोस्तों, वह 70 लाख से बढ़ाकर, संसदीय क्षेत्रों की बात करें दोस्तों, तो वह 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई। और जो छोटे राज्य हैं उसमें 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई। और बड़े राज्यों को देखें दोस्तों, तो इस श्रेणी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जबकि छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। और वहीं देखें दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चुनाव का खर्चा जो है दोस्तों, वह 95 लाख कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 95 लाख कर दिया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में से रखा गया है, जबकि छोटों की संख्या कितनी है? 75 लाख है। वहीं दोस्तों विधानसभा का चुनाव इस समय चल रहा है। विधानसभा की यदि बात करें, तो वर्तमान समय में विधानसभा की जो खर्च सीमा है दोस्तों, वह क्या है, 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई बड़े राज्यों के लिए, जबकि छोटे राज्यों के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। ये क्या रहे दोस्तों, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यदि अब हम बात कर लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों, वह 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं देखें तो वर्तमान में दोस्तों सुनील अरोड़ा क्या है, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात करें दोस्तों, तो अशोक लवासा और सुशील चंद्र इसके अन्य क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। यदि बात करें दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए की जाती है, जबकि अन्य की नियुक्ति 62 वर्ष या 6 वर्ष के लिए की जाती है। और भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन बने थे। सुकुमार सेन थे दोस्तों। सुकुमार सेन को क्या किया गया था? भारत का प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था दोस्तों, सुकुमार सेन को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? ओपेक ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? दोस्तों यदि बात करें हम ओपेक की, तो ओपेक क्या है? तेल या कह लीजिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, जो 1960 में स्थापित हुआ था। 1960 में स्थापित हुआ था। और इस समूह में दोस्तों 14 मुख्य देश हैं। 14 मुख्य देश हैं, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है दोस्तों। ऑस्ट्रिया वियना में है। इसके सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, तो ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया जैसे देश इसमें क्या है दोस्तों, शामिल हैं। और इसने अभी हाल ही में अपना नया महासचिव नियुक्त किया। और वे इसके महासचिव जो हैं दोस्तों, वे हैं हैथम अल घीस, जो कुवैत के हैं। कौन है दोस्तों? हैथम अल घीस क्या है, इसके नए महासचिव होंगे। और इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1960 में हुई थी। और इसके जो मुख्य देश हैं इसमें शामिल हैं दोस्तों, उनकी संख्या 14 है। और यदि इसकी मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला राख संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला राख संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला राख संग्रहालय जो स्थापित किया गया दोस्तों, वह किया गया हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया दोस्तों, जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। यदि इससे जुड़े अन्य कुछ फैक्टों की बात करें दोस्तों, तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में दोस्तों भारत का क्या है, पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें दोस्तों, इसके विभिन्न हिस्सों में लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। कितनी? 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, और जिनकी उम्र लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर दोस्तों पृथ्वी के इतिहास के लगभग 55 बिलियन वर्ष तक की है।
इतनी पुरानी चट्टानें क्या है दोस्तों इसमें रखी गई हैं। यदि बात करें दोस्तों इससे जुड़े कुछ अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं तो वे हैं दोस्तों, वर्तमान में तेलंगाना का जो राज्यपाल है दोस्तों वह है तमिलिसाई सुंदरराजन। और वर्तमान में तेलंगाना के दोस्तों जो सीएम है चंद्रशेखर राव जी हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें जो हैं दोस्तों तेलंगाना में वह 17 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें केवल 7 सीटें हैं। और विधानसभा की बात करें दोस्तों तो विधानसभा की तेलंगाना में 119 सीटें हैं। और विधान परिषद की बात करें तो तेलंगाना में दोस्तों विधान परिषद की 40 सीटें हैं। और तेलंगाना दोस्तों आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर क्या हुआ था, एक नया राज्य बना था। यदि हम अगले प्रश्न को देखें दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित ओमिक्रॉन किट कौन सी है। भारत द्वारा निर्मित ओमिक्रॉन किट कौन सी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ओमिश्योर। क्या है, ओमिश्योर इज राइट ऑप्शन। यदि बात करें दोस्तों तो इससे पहले भारत ने कोवैक्सीन नामक क्या है एक वैक्सीन बनाया था जो कोरोना के लिए थी। ये स्वदेशी थी, पूर्णतः स्वदेशी थी। यदि बात करें दोस्तों हम अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी। पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन बनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है आयशा मलिक। क्या है, आयशा मलिक। आयशा मलिक दोस्तों पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है, जिसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इससे जुड़े अन्य प्रश्नों की बात करें जो दोस्तों तो पाकिस्तान की जो राजधानी लाहौर है दोस्तों, और इसके जो प्रधानमंत्री इमरान खान है, और वर्तमान इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वह पाकिस्तानी रुपया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आयस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे। सिडनी पोइटियर जो है दोस्तों वह पहले अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें आयस्कर के लिए चुना गया था दोस्तों, इसीलिए क्या है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिडनी पोइटियर का जो संबंध है दोस्तों वह उनका संबंध अमेरिका से है। किस देश से है, अमेरिका से है। और अमेरिका आपको बताए हैं दोस्तों ये कहाँ पे है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी है। वहीं दोस्तों आयस्कर पुरस्कार की बात कर लें दोस्तों, इससे जुड़े अन्य प्रश्नों जो बन सकते हैं दोस्तों, तो भारत इसमें दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी आयस्कर के लिए ये है दोस्तों अमेरिकी ही पुरस्कार के माध्यम से दोस्तों की गई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर क्या आयस्कर श्रेणी कर दिया गया था। यदि बात करें इससे बनने वाले अन्य प्रश्नों की दोस्तों तो ये क्या थे, पहले अश्वेत व्यक्ति थे जिन्हें आयस्कर पुरस्कार दिया गया था। और भारत की पहली फिल्म दोस्तों मदर इंडिया थी जिसे आयस्कर के लिए क्या किया था, नामित किया गया था, जो 1957 में नामित हुई थी। और मदर इंडिया के निर्देशक दोस्तों महबूब खान थे, जो औरत फिल्म की क्या थी दोस्तों, रीमेक थी, जो 1940 में बनी थी। औरत फिल्म की रीमेक थी कौन, मदर इंडिया, जिसे आयस्कर के लिए सर्वप्रथम क्या हुआ था, नामित किया गया था, जो भारत की पहली फिल्म थी जिसे आयस्कर के लिए क्या किया गया था दोस्तों, नामित किया गया था। जिसमें क्या है एक महिला के किरदार को दिखाया गया है कि कैसे एक महिला क्या करती है, संघर्ष में भी अपने क्या है पथ को नहीं त्यागती है बल्कि संघर्ष में आगे बढ़ती है। और वो क्या करती है, अपनी समस्याओं को स्वतंत्रता होने के बाद भारत को उसके आगे प्रदर्शित करती है। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 9 जनवरी के टॉप क्या है प्रश्न करंट अफेयर के। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपको परीक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ व अन्य विषय जैसे हिंदी, जीके, जीएस के क्या है बहुत से फैक्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। और ख़ास करके इस समय दोस्तों एक श्रृंखलाएँ चल रही हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।